जलता है यकीनन। जब इश्क की आग अंदर से जलती है ना, ये भट्टी जब अंदर से सुलगती है तो पूरा वजूद सुलगने लगता है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा नहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। इश्क की आग ने इतना तड़पाया कि आखिर जिंदगी ने साथ ही छोड़ दिया। आखिरी घड़ियां, आखिरी लम्हे क्या है, फकत मुस्तफा की याद है। माँ की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू, बच्चे की जिंदगी पे बनिए बेटा। सुनाए, खत्म कर दे, पूरे भरे हुए लग रहे हो। याद रखना मेरे अजीजों, ये सट्टा, जुआ, चोरी, जितने भी ये हराम काम है, लोगों की उम्रें गुजर गई, सारी उम्रें गुजार दी। ये शॉर्टकट अपनाने वाले, दुनिया में जल्दी रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वाले, लाखों बर्बाद हो गए, सब कुछ बिक गया, जमीनें बिक गई। कितने जुआरी ऐसे मिले, सब कुछ बेच के बर्बाद कर डाला, कुछ बाकी नहीं रहा। और हमने कहानियां सुनी थी कि लोग अपनी बीवियों को जुए में लगा देते थे। हमने पीछे होली और दिवाली के मौके पे एक खबर ही पढ़ ली अखबार में, अखबार की कटिंग मैंने पढ़ी न्यूज कि एक शख्स ने इस दौर में भी दिवाली पे जब जुआ खेला तो अपनी बीवी को लगा दिया। उसके ससुराल वाले आए, उन्होंने आके मुकदमा दर्ज किया, तब पुलिस ने मारा तोड़ा, कहा कमबख्त, कोई बीवी को भी जुए में लगा। याद रखना मेरे अजीजों, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से मैं कदे हो गई, रो रहे हैं जाम मीना, मैं कशी खतरे में है। आज हमारे घरों का माहौल क्या से क्या हो गया। बच्चों पे पूरा फोकस करना है, पूरा बच्चों पे अपना तवज्जो करना है, बच्चों की तरबियत पे पूरा फोकस करो, पूरा ध्यान दो, वरना याद रखना आज ये छोटे हैं बिल्कुल इस तरह जैसे एक नन्हा पौधा, जिस तरफ मोड़ो मुड़ जाए, जिस तरफ उसका रुख कर दो उसी तरफ हो जाए। आज ये नर्मो नाजुक है, जो बिल्कुल प्लेन कागज है, जो आप लिख दोगे वही लिखा जाएगा, जो आप छाप दोगे वही छप जाएगा। आज अगर आपने इनके दिलो दिमाग पर बेहयाई को छाप दिया, छप जाएगी। और अगर आज आपने इनके दिलो दिमाग पर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को नक्श कर दिया तो ये मोहब्बत नक्श हो जाएगी। खुदा की कसम, मरते दम तक ये मोहब्बत कभी सीने से नहीं जाएगी। तो बच्चों पर सबसे ज्यादा ख्याल, सबसे ज्यादा फिक्र, और सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, बच्चों को मोबाइल से बचाओ। कोई प्यार नहीं इस मामले में, मोबाइल वो बला है, याद रखना, इससे कोई नहीं बचा। आपने मक्खन देखा, मक्खन देखा, मक्खन
आग जलाइए, मक्खन को आग के बराबर में रखिए। आग की गर्मी से मक्खन पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? बताओ बताओ। कोई शक है? या तो मक्खन नहीं देखा या तुम जानते नहीं इस बारे में, या थोड़ी देर में तुम मेरे हाथ जोड़ के खड़े होने वाले हो मेरे आगे, मौलाना माफ क्यों नहीं कर रहा भाई? ऐसा ही है, आपका कसूर नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, आग जलाइए, आग के बराबर में मक्खन को रख दीजिए। आग की गर्मी से मक्खन जरूर पिघलेगा, क्योंकि आग की गर्मी उसको छोड़ने वाली नहीं है। याद रहे, कोई शख्स आग जलाए, मक्खन रखे और मक्खन से कहे पिघलना नहीं, पिघलना नहीं, पिघलना नहीं, बेवकूफ है वो आदमी। बिल्कुल इसी तरह समझ लो, ये बच्चे बिल्कुल नरमो नाजुक मक्खन के जैसे, ये मोबाइल आग का अंगारा, ये हाथ में दो, फिर कहो बिगड़ना नहीं, बिगड़ना नहीं, बिगड़ना नहीं। बेवकूफ है वो आदमी जो आग का अंगारा हाथ में दे और फिर कहे बिगड़ना नहीं है। याद रखना, बच्चों को अगर बचाना है और बच्चों को मुस्तफा का आशिक बनाना है तो सबसे पहली बात इन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाना है। अब आप कहोगे कैसे बचाएं? ये तो बचने वाले हैं नहीं। घर में जब हमारा मोबाइल है, बच्चा ज्यादा रोएगा तो मजबूरी है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जब बच्चे को मोबाइल दें तो एक तरीका मैं बता रहा हूं। आप अपने मोबाइल में नेट बिल्कुल बंद करें, सिम को बंद करें और YouTube में एक ऑप्शन होता है डाउनलोड करने का। आप नाते डाउनलोड करके रखें, तकरीरें डाउनलोड करके रखें, अच्छी बातें डाउनलोड करके रखें। अगर आपका बच्चा कार्टून देखता है, चलो मैं उसका भी हल बताता हूँ। मदनी चैनल पर बच्चों के लिए कार्टून भी आते हैं इस्लामिक, वो बच्चों को कलमे सिखाते हैं, खेल खेल में बच्चों वाले कार्टून है। आपका बच्चा अगर कार्टून देखने के लिए कहता है तो वो डाउनलोड करके रखिए। आपका बच्चा अगर मोबाइल चलाने की जिद करता है, ये सब डाउनलोड करके रखो, सिम बंद करो, बच्चे के हाथ में दो। अगर ज्यादा रोज ज्यादा जिद करे, जो मोबाइल में होगा बस वही देखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं देखेगा। तो जब नबी की नाते सुनेगा, जब मुस्तफा के तराने सुनेगा, खुदा की कसम खुद ब खुदा का प्यार दिल में आएगा। बात को जल्दी खत्म करते हैं। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का दौर, वो मुकद्दस पाकीज़ा जमाना, वो यहूदी का बच्चा जो रोजाना मुस्तफा के करीब जाता था, आका जिसे सीने से लगाते थे, आका जिसे प्यार फरमाते थे, वही बच्चा है जब मोहब्बत ने तड़पाया, बीमारी के आलम में बिस्तरे मर्ग पे आया, जिंदगी की आखिरी घड़ियां जब करीब आ पहुंची, जिंदगी का आखिरी दिन है, अल्लाह अल्लाह, माँ की आंखों में आंसू है, बाप की आंखों में आंसू है, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। बच्चे से कहने लगे, है बच्चे हमने तुझे बड़े नाजो नाम से पाला है, बच्चे बड़ी हमारी तेरे साथ में बड़े अरमान जुड़े थे, बड़ी ख्वाहिशात जुड़ी थी, लेकिन तू अभी से इस हाल को पहुंच गया है। बेटे बता, कुछ चाहिए तो हमें बता, किसी चीज की तमन्ना हो तो हमें बता, अगर कोई ख्वाहिश हो तो हमें बता। इतना सुना तो बच्चा रो के कहने लगा, बाबा मेरे बाबा है, मेरी अम्मा, एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, नाराज न होना, गुस्सा न करना, आखिरी वक्त में एक ख्वाहिश पूरी कर दो। बाप ने रोकर का, बेटा बोल तो सही, जो कहेगा वो बात तेरी हम मानेंगे, जो कहेगा तेरी हर बात को पूरा करेंगे। इतना सुना तो कहने लगा, मेरे
मेरे दिल को आराम नहीं है, मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे दिल को चैन नहीं है। कहने लगा ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसी डॉक्टर हकीम तबीब को नहीं बुलाना है, बस इतना करो, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुसलमानों के पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरी खबर पहुंचा दो, इतना पैगाम भेज दो कि दीवाना याद कर रहा है। कहता बस इतनी खबर भेज दो, दीवाना याद कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाप ने कहा बेटा ठीक है, ये काम हम जरूर करेंगे, पैगाम जरूर भिजवाएं। इधर क्योंकि इसकी हालत ये थी, तो रो रो के कह रहा था, महबूब मेरे आजा, महबूब मेरे आजा, रो रो के न मर जाऊं, महबूब मेरे आजा, रो रो के न मर जाऊं, बस इतनी गुजारिश है, बस इतनी गुजारिश है, दीदार भी कर जाऊं, बस इतनी गुजारिश है, दीदार भी कर जाऊं, महबूब मेरे आजा, रो रो के न मर जाऊं। खबर आका की बारगाह में भेज दी गई, या रसूल अल्लाह, गुलाम याद कर रहा है, आशिक याद कर रहा है। मजरा वालों, एक मेरा आपको सजेशन, एक मशवरा है, आइंदा आपने बहुत अच्छा काम किया, जलसा किया, मगर एक बात सुन लो, आइंदा जब भी जलसा करो एक काम जरूर करना, अगर जलसे में आप अपनी खवातीन को, अपने घर की औरतों को लाना चाहते हैं तो उनके लिए पर्दे का इंतजाम जरूर करना, एक इतनी आड़ जरूर करना कि हम यहाँ जो बैठे हैं हमें ये औरतें नजर ना आए। समझ रहे? इस काम को जरूर करना आगे से हलाल, क्योंकि याद रखो, कोई आलिम हो, मौलवी हो, पीर हो, कलंदर हो, दरवेश हो, वली हो, मगर वो औरत के लिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए पर्दा नहीं है। पर्दा शरीयत ने जरूरी करार दिया है। हम भी यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे लिए भी पर्दा। और याद रखना, कोई भी इंसान हो, जब सामने से औरतें बेपर्दा बैठेंगी तो शैतान उस जगह पे आकर दोनों तरफ से वसवसे डालता है और खलल पैदा करता है। इसलिए हमेशा पर्दे का आड़ का इंतजाम जरूर किया करो। और मैं अपनी माँ बहनों से इतनी गुजारिश करूंगा, ये जो जरा सी चदरिया ओढ़ के चली आती हो ना, ये चदरिया ओढ़ के और जरा सी दुपटिया ओढ़ के जो आ जाती है, और खुदा के लिए ये दुपटियां ओढ़ के मत आया, ये जरा सी चदरियां ओढ़ के मत आया। अब तो कम से कम सर्दी का मौसम था यार, सर्दी के मौसम में तो कम से कम तुम जरा कुछ इंतजाम से आ जाती कि तुम्हारे मुंह ढके रहते, तुम्हारे बाल छुपे रहते। अफसोस की बात है ना, आज हम अपने घर की, भाई बुरा न मानना, आप हम सब एक हैं, एक है सब, आपके घर की, मेरे घर की, हम सबके घरों की माएं बहनें, हमारी अपनी बेटियां, हमारी अपनी बेटियां अगर बेपर्दा हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे यार, इस्लाम ने तो ये हुक्म दिया है,
कि अगर औरत घर में है, ये रास्ता है, ये घर है, समझ रहे, ये रास्ता है, ये घर है, औरत घर में चल रही है, हुक्म इस्लाम का ये है कि पाजेब पैर में घुंघरू वाली न पहने, कि उसकी आवाज बाहर आएगी और जब वो चलेगी उस घुंघरू की आवाज निकलेगी तो बाहर चलने वाला उस घुंघरू की आवाज उस घुंघरू की आवाज को सुनकर उसको उसके चलने के अंदाज और नाजुकी का कहीं अंदाजा न कर ले, और अगर उसने उसके चलने के अंदाज और उस चलने के अंदाज की नाजुकी का अंदाजा कर लिया और अगर उसका दिल उस पर गर्विदा हो गया तो ये घुंघरूओं की आवाज भी उसके लिए मुसीबत है। इस्लाम कहता है तेरी औरत घर के अंदर है मगर उसके घुंघरू की आवाज बाहर ना आए। यहाँ तो जलसे में मेरी तकरीर से ज्यादा इनकी तकरीर की आवाज आ रही है। और सुनो, आका का ऐलान है, हुजूर की हदीस से मेरे आका ने फरमाया, हुजूर का ऐलान है, मेरे आका फरमाते जिसके घर की औरतें बेपर्दा फिरती हों, हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह, तो खुदारा आप खुद को बचाओ और आप अपने आप को और हमारे तमाम ये मर्द हजरात इन सबको बचाने की कोशिश करें। और आ ही गई हो जलसे में तो खुदा के लिए मुंह पे उंगली लगा कर बैठ जाओ, चुपचाप ऐसे बैठ जाओ जैसे मुंह में जबान ही नहीं है, जैसे गूंगी हो बिल्कुल। याद रहे अजीजों, मेरे आका ने ऐलान फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, आका फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इस्लामी माहौल बनाओ, हुजूर की तालीमात पे अमल करो। बात वही है, दिल में इश्क़े नबी हो और आदमी अगर उस मोहब्बत के दावे में सच्चा हो तो फिर उसका अंदाज अलग होता है। खबर पहुंच गई हुजूर की बारगाह, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खबर पहुंची, हुजूर गुलाम याद कर रहा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत को खबर मिली, मेरे आका ने अपने असहाब को बुलाया, आका ने फरमाया चलो। या रसूल अल्लाह कहा, आका ने फरमाया एक दीवाना है, उम्र कम है मगर इश्क बड़ा पक्का है, याद कर रहा है। मेरे आका सहाबा को लेकर चले, इमामुल अंबिया उसके दरवाजे पे पहुंचे, जैसे ही अंदर गए दीवाने ने, उस नन्हे आशिक ने आका को देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। मेरे आका आगे बढ़े, हुजूर ने बच्चे के सर पे हाथ फेरा, दस्ते शफ़क़त फेरा, हुजूर ने पेशानी को चूमा, आका ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर इश्क में बात अब जान पे बनाई है। आका ने फरमाया सुन ले, तू मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है तो मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि मेरा आशिक भी हो और दोज़ख में भी जाए। आका फरमाते मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं, आशिक मेरा हो और दोज़ख में चला जाए। आका ने फरमाया जाने से पहले काम कर ले, कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना सुना तो इसने अपने बाप की तरफ देखा, अपनी माँ की तरफ देखा। बाप ने कहा बेटा जिस इश्क में तेरी जान पे बनाई है, अब जब माशूक सामने है तो आशिक और माशूक का मामला है। अब इन्होंने कहा है तू कलमा पढ़ ले, हमारी फिक्र न कर। अब इसने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया, मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, इसके दिल को सुकून आया, इतना सुकून आया, इतना सुकून आया। आका की आगोश में सर है, मुस्तफा का दस्ते शफ़क़त इसके सर पर है। उसी आलम में आंखें बंद हुई, जान जिस्म से निकली, कफ़से उनसरी से रूह परवाज हुई, जान जाने जाना के करीब पहुंच गई, इंतकाल हो गया। क्या शान पाई। कोई नमाज पढ़ी, कोई सजदा, कोई इबादत, कोई ज़कात, कोई हज, कोई सदका, कोई खैरात, कुछ नहीं। बस एक निगाह मेरे आका की पड़ी, आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लिया। खुदा की कसम, ताजदार मदीना की ज़ियारत बहालत ईमान और ईमान की हालत में ही दम निकल गया, दुनिया से चला गया। मर्तबा क्या सहाबी बन गया, शान ये हर गौस कुतुब कलंदर अब्दाल पीर सारे से अफजल मर्तबा पा लिया, सहाबी बन गया, सहाबी बन गया। अब मेरे हुजूर ने जब कलमा पढ़ा दिया, इसका इंतकाल हो गया, तो माँ बाप ने कहा कि अब आपका कलमा इसने पढ़ लिया, आपका ये गुलाम हो गया, अब आप जाने और ये जाने क्या करना है। दफनाना है, दफन करना है, कफन का इंतजाम है, क्या करना है आप जानिए। अब ये बच्चा आपका अपने तरीके से, इस्लाम के तरीके से आप कीजिए। आखिरी बात सुनो, बड़ी लतीफ है, इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। ताजदारे मदीना ने सहाबा को हुक्म दिया, मेरे आशिक को लेकर चलो, तैयारी करो। आशिक को लेकर चले, कफन पहनाया गया, नहलाया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार, जनाजा लेकर चले। माशूक की गलियों से जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा चला, सहाबा ने आका को देखा, मुस्तफा जाने रहमत एड़ियां उठाए हुए, पंजे पंजे जमीन पर रखकर पंजों के बल चल रहे हैं। एड़ियां जमीन पर नहीं रख रहे हैं आका, पंजों के बल जमीन पे आका चल रहे हैं। सहाबा ने ये मंजर देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या मामला है, आप तो ऐसे नहीं चलते, आज क्या हुआ कि एड़ियां उठाई हैं पंजों पे, आप पूरा जोर देकर पंजों के बल चल रहे हैं। आका ने फरमाया, सहाबा मेरा आशिक दुनिया से गया, मकाम इसे ये मिला, अल्लाह ने इज्जत ये अता की, इसके जनाजे में तुम देख रहे हो इंसान है, मगर सुनो इंसानों से कई गुना ज्यादा इसके जनाजे में अल्लाह के फरिश्ते हैं। आका फरमाते इतने फरिश्ते के पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। कोई इश्क तो करे, हुजूर फरमाते पैर रखने की जगह, पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अपने
इस बंदे से, मेरे आशिक से इतना राजी, इतना राजी, इतना राजी। ये मेरा नन्ना आशिक, इसके जनाजे में फरिश्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरिश्तों में ऐलान कर दिया है मेरे महबूब का आशिक आ रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, इस आशिक को सीधा जन्नत की वादियों में दाखिल कर दो। हुजूर ने इतना प्यार किया है कि उस प्यार, उस मोहब्बत ने इंसान को ये मकाम अता किया है। दीवाने बनो आका के। हुजूर ने हर किसी को प्यार किया, बच्चों को प्यार किया, जवानों को प्यार किया, बूढ़ों को प्यार किया। खुदा की कसम, बूढ़ों को प्यार किया तो इतना प्यार किया। एक बूढ़ा आका की बारगाह में आया था, कहता था हुजूर मेरा बेटा अब जवान हो गया, पैसे कमाने लगा है ना, मुझे पैसे नहीं देता, डांटता है, गुस्सा करता है। जब उस बुजुर्ग ने शिकायत की, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। ये बुजुर्गों से आका का प्यार था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया सहाबा इसके बेटे को बुला कर लाओ। बुलाया गया। आका ने फरमाया क्यों तकलीफ देता है अब्बा को, क्यों पैसे नहीं देता? कहता है हुजूर मैं जो कमाता हूँ ये चाहते हैं सब इनको दे दूं। मेरे आका ने फरमाया सुन, तू जो कुछ भी कमाता है अगर तेरा बाप सब भी तुझसे ले ले, अगर तेरा बाप सब लेकर भी तुझे कुछ न दे, तब भी इतना जान लेना कि तेरे बाप के जो तुझ पर हुकूक है, तेरे बाप ने जो तुझ पर एहसान किए हैं, तू उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकता है। ये हुजूर का बुजुर्गों से भी प्यार है। हुजूर ने जवानों से प्यार किया। अल्लाह अकबर। ऐन जवानी के आलम में मेरे हुजूर की बारगाह में कितने आशिक आए, हुजूर ने सीने से लगाया, हुजूर ने प्यार फरमाया। हजरत सलमान फारसी फारस से आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। आशिकों को अल्लाह ने जमा किया। रोम से चलकर जनाब सुहैब आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। हबशा से ताल्लुक है बिलाल आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। अबू बकर सिद्दीक आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। उमर फारूक आजम आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। उस्मान ज़ुन्नूरैन आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। दो बेटियां एक के बाद एक अल्लाह के नबी ने अता फरमाई। दामाद पैगंबर मौला अली अलीजुल मुर्तजा शेरे खुदा अल्लाह नबी की कफालत में परवरिश पाई है। हुजूर ने हाथ पकड़ के यूं कहा मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला। आका फरमाते जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हुजूर की बारगाह में जो भी आया है खाली हाथ नहीं लौटा है, हुजूर ने दामन भर दिया है। हुजूर ने इतना नवाजा है, इतना करम फरमाया है, इतने करम है उनको याद रखना। उनके इतने करम है कि हम उनके एहसानात, उनके करम, उनकी अताएं, उनके हम पर जो करम है उन्हें याद कर ले और हम हुजूर की मोहब्बतों का हक अदा करना चाहें। खुदा की कसम हम हुजूर की मोहब्बतों का हक अदा नहीं कर सकते हैं। आशिक को चाहिए कि अपने आका से सच्चा प्यार करे। सिर्फ जबान से न कहे कि हम हुजूर के आशिक हैं, सिर्फ जबान से न कहे कि हम हुजूर के दीवाने हैं, बल्कि दिल से हुजूर की गुलामी को अपनाएं, दिल से हुजूर की मोहब्बत को अपनाएं और हुजूर की सीरत पर अमल करें। एक मेरे पास पर्चा भी आया था फरमाइश का, मगर माजरत इसलिए चाहता हूँ कि उन्वान मुख्तलिफ था और वो जो पर्चा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ उन्वान का था। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की कोई मौका आया फिर आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी और वक्त भी ठंड के मौसम में इतना ज्यादा हो जाए तो मैं समझता हूँ फिर फॉर्मेलिटी ही होती है, लोग सुनने सुनाने वाला माहौल फिर आगे बाकी नहीं रहता है। अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कबूल फरमाए, परवरदिगार इस महफिल में आने वालों की शिरकत को कबूल फरमाए। इस महफिल में जिसने जो दिया अल्लाह उसके दिए हुए नजराने, उसके अतिये को कबूल फरमाए और दौरान गुफ्तगू जो मुझसे अगलात हुई अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।